नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और प्रसन्न होंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अष्टावक्र गीता में ज्ञान, बोध, मुक्ति, मोक्ष को समझा, जाना कि किस प्रकार से हम मोक्ष को, ज्ञान को और बोध को प्राप्त हो सकते हैं। तो उसमें किस तरीके से संसार की जो चुनौतियां हैं उससे निकलकर अपनी वासना, इच्छा, कामना और अहंकार को नष्ट किया जा सकता है। तो अष्टावक्र जी ने राजा जनक को ये बातें समझाई, उन्होंने सीखी और संसारिक जीवन में रहकर वो सन्यासी और वैरागी होकर जो है जीवन व्यतीत किया। तो उसके संपन्न होने पर अब हम समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि जो आज का समय है वो काफ़ी ज़्यादा चुनौतियों से भरा है और बहुत ज़्यादा माया से ग्रसित है। लेकिन इसका जो सदैव जैसा भी युग रहा हो, कैसा भी समय रहा हो, परंतु अगर आपके पास सही उसका काट है, अगर सही जो है आप उसके उत्तर पता है हर एक प्रश्न के, तब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आने से पहले ही आप उसको भांप सकते हैं और उससे जो है निजात पा सकते हैं। तो उसी बात को समझने के लिए, उसी बोध को और उसी ज्ञान को जानने के लिए हम जो है आज से सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें हम यथार्थ गीता को भी साथ में सम्मिलित करते हुए समझेंगे। क्योंकि ज़रूरी है कि हम जब इस बात को समझें, पढ़ें, तब उसमें जो है पूरी स्पष्टता हो, पूरा समझ हो। क्योंकि जब जो बात हम प्रकट करें उसमें जब अगर पूरी स्पष्टता होती है तभी हम उस बात को कन्वे कर पाते हैं और हमारी और आपकी जो ये संवाद है इसके माध्यम से पूरी तरीके से हम उस बात को जान पाएँ, समझ पाएँ। तो आज से हम प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भागवत गीता। उसमें समझेंगे कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, जो बातें बताई, धर्म से संबंधित सत्य क्या है, उसी को जानेंगे, समझेंगे। और कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में किसी भी तरीके से अगर परेशान है, दुखी है, प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो ये श्रीमद् भागवत गीता आपको सारे उत्तर देने के लिए जो है उपयोगी है। तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप और हम इसको मिल के जो है समझते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वे कौन से सूत्र हैं, वो कौन सी बातें हैं, जिसको जानने के बाद हमारे जीवन के बहुत सारे उत्तर, मैं ये समझता हूँ कि संपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जो है आपको मिल सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला अध्याय है और पहला अध्याय जो है प्रारंभ होता है धृतराष्ट्र के उवाच से। अर्थात धृतराष्ट्र जो है वो बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। Dhritarashtra said, Sanjay, gathered on the holy land of Kurukshetra, eager to fight, what did my sons and the sons of Pandus do? वो ये पूछ रहे हैं कि हे संजय, संजय से बात कर रहे हैं क्योंकि धृतराष्ट्र जो है अंधे थे। तो व्यास जी ने जो है उनको आंखें देना चाहा था कि धृतराष्ट्र आप बैठे बैठे जो है पूरा दिव्य दृष्टि दे रहे थे कि आप बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे जो सारथी संजय हैं आप उन्हें दे दीजिए, उनके माध्यम से मैं जो है सारी बात को, सारी जो वहाँ पे घटनाएं हो रही हैं उसको जान सकूँगा। तो वही जो है संजय से कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो अब इस बात को हम पूरी तरीके से समझते हैं कि किस कैसे कौन से कैरेक्टर हमें परिभाषित करते हैं। जैसे कि धृतराष्ट्र जो पूछा उसमें अज्ञान रूपी धृतराष्ट्र और संयम रूपी संजय, हमें यही बात समझनी है कि धृतराष्ट्र है कौन। धृतराष्ट्र एक अज्ञान रूपी वो व्यक्ति है जिसके जो अपने अज्ञान से जो है वो परिभाषित होता है, और संजय को जो है संयम रूपी बताया गया है
क्योंकि अज्ञान मन के अंतराल में रहता है। अज्ञान से आवृत मन धृतराष्ट्र जन्म अंध है, अर्थात जो धृतराष्ट्र है उसका जो मन है वो अज्ञान से आवृत है और संयम रूपी संजय के माध्यम से वो देखता है, सुनता है और समझता है। जो संयम रूपी संजय हैं उनके माध्यम से उस बात को वो देख रहा है, सुन रहा है और समझ रहा है, क्योंकि परमात्मा ही सत्य है। फिर भी जब तक इससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, ये तो पता है कि परमात्मा सत्य है, लेकिन उसके जो मोह रूपी दुर्योधन जीवित है, इसकी दृष्टि सदैव कौरवों पर रहती है, विकारों पर रहती है। कौरवों का मतलब ही है कि विकार, और अर्थात उसकी जो दृष्टि है वो सदैव कौरवों पर रहती है, अर्थात विकारों पर रहती है। किसकी? मोह रूपी दुर्योधन के जीवित रहने पर, धृतराष्ट्र की। तो शरीर एक क्षेत्र है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है। आपको पता होगा कि ये शरीर ही क्षेत्र है, इसी को हमें वो धर्म युद्ध समझना है, अर्थात वो क्षेत्र समझना है। जब हृदय देश में दैवी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो ये शरीर धर्म क्षेत्र बन जाता है, अर्थात जब दैवीय संपत्ति हृदय में, दैवीय संपत्ति अर्थात वो संपत्ति जो जिसमें सत्य है, जिसमें प्रकाश है, जिसमें सकारात्मक ऊर्जा है, हम उसे दैवीय संपत्ति कहते हैं। तो जब उसका बाहुल्य होता है तब ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र बन जाता है, और जब उसमें आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो वही शरीर कुरुक्षेत्र बन जाता है। यही डिफ्रेंशिएट करने की आवश्यकता है आपको कि जब शरीर में दैवीय संपत्ति जो है बाहुल्य होता है तो वही धर्म क्षेत्र है, और जब आसुरी संपत्ति का बाहुल्य होता है तो वही शरीर जो है कुरुक्षेत्र बन जाता है। कुरु अर्थात करो, कुरु का मतलब होता है करो, और ये शब्द आदेशात्मक है, और जो शब्द आदेशात्मक होता है तो वहाँ पे दबाव होता है, प्रेशर होता है, लेकिन यहाँ बात हो रही है फ्रीडम की, स्वतंत्रता की। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों द्वारा परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकृति में जो भी उत्पन्न होता है वो तीन गुणों से परवश होकर मनुष्य कर्म करता है। वो तीन गुण कौन है? सत्य, रज और तम। ये तीन गुणों के परवश होकर जो है कार्य करता है, और क्षण मात्र भी बिना कर्म किए हुए वो रह नहीं सकता। गुण उससे करा लेते हैं, सो जाने पर भी कर्म बंद नहीं होता। तो जो गुण हैं वो जो है कार्य करा लेते हैं। वो जो है आपको लगता है कि आप सो जाते हैं तो आप कर्म नहीं कर रहे होते हैं, तब भी आप कर्म कर रहे होते हैं। वो भी स्वस्थ शरीर की आवश्यक खुराक मात्र है। तीनों गुण मनुष्य को देवता से कीट पर्यंत शरीर में ही बांधते हैं। अब ये जो तीन गुण हैं ये मनुष्य को जो है देवता से कीट पर्यंत शरीरों में बांधते हैं। जब तक प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न गुण जीवित हैं तब तक कुरु लगा रहेगा। ये जब तक प्रकृति है, अर्थात प्रकृति से जो उत्पन्न गुण हैं, ये जब तक जीवित हैं तब तक ये कुरु लगा रहेगा, अर्थात करों का जो है भाव लगा रहेगा, अर्थात कर्तापन का भाव लगा रहेगा। अतः जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र, विकारों वाला क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। परम धर्म परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाली पुण्यमयी प्रवृत्तियों का क्षेत्र धर्म क्षेत्र है। तो जो ये जन्म मृत्यु वाला क्षेत्र है, विकारों वाला क्षेत्र है, इसी को हम कहते हैं कुरुक्षेत्र। और जो परम धर्म परमात्मा में प्रवेश करने वाला क्षेत्र है वो है धर्म क्षेत्र, वो है पांडवों का जो है क्षेत्र। तो पुरातत्वविद पंजाब में काशी प्रयाग के मध्य तथा अनेक अनेक स्थलों पर कुरुक्षेत्र की शोध में लगे हैं, किंतु गीताकार ने स्वयं बताया है कि जिस क्षेत्र में ये युद्ध हुआ वो कहाँ है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यम धीयते। अर्जुन, ये शरीर ही क्षेत्र है और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वह क्षेत्रज्ञ है। अब हमें लगता है कि महाभारत का युद्ध किसी स्थान पे हुआ है, लेकिन अगर इसको हम एक अपने पे आके देखें तो ये जो शरीर है इसी को जो है क्षेत्र माना गया है, और जो इसको जानता है, इसका पार पा लेता है, वही क्षेत्रज्ञ है।
तो आगे उन्होंने क्षेत्र का विस्तार बताया, जिसमें 10 इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 5 विकार और 3 गुणों का वर्णन है। शरीर ही क्षेत्र है, ये अखाड़ा है। हम उस क्षेत्र को ये शरीर मानते हैं, यही शरीर जो है वो क्षेत्र है, और इसी को जो है हम अखाड़ा समझते हैं। इसमें लड़ने वाली प्रवृत्तियां 2 हैं। कौन कौन सी? एक दैवी संपद और आसुरी संपद, अर्थात पांडु की संतान और धृतराष्ट्र की संतान, सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां। अब ये समझना है कि हमारा शरीर है, इसी में जो है आपको सजातीय और विजातीय प्रवृत्तियां होती हैं, अर्थात अच्छे गुण और खराब गुण। उसी प्रकार से दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति, दैवी संपत्ति अर्थात पांडु की संतानें और आसुरी संपत्ति अर्थात धृतराष्ट्र की संतानें। तो ये जो है डिफरेंस है, और यही जो क्षेत्र है, यही जो शरीर है, यही वो क्षेत्र है। तो अनुभवी महापुरुष की शरण जाने पर इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष का सूत्रपात होता है। ये क्षेत्रज्ञ का संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। यही जो शरीर है, यही जो क्षेत्र है, यही जो क्षेत्रज्ञ है, यही संघर्ष है, और यही वास्तविक युद्ध है। जो आपके बीच में युद्ध चलता रहता है सही और गलत का, यही जो है वो वास्तविक युद्ध है। विश्व युद्धों से इतिहास भरा पड़ा है, किंतु उसमें जीतने वालों को भी शाश्वत विजय नहीं मिली है। आप इतिहास पढ़ के देखिए, वहाँ पे आप पाएंगे कि हजारों युद्ध जो है आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन शाश्वत विजय किसी को नहीं मिली है। एक युद्ध समाप्त हुआ तो दूसरा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये तो आपसी बदले हैं। प्रकृति का सर्वथा शमन करके प्रकृति से परे की सत्ता का दिग्दर्शन करना और उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। तो प्रकृति का सर्वथा शमन करना है, अर्थात प्रकृति से संबंधित जो आपके गुण हैं इसका शमन करना है, और प्रकृति से परे सत्ता का जो दिग्दर्शन करना है, उसमें प्रवेश पाना ही वास्तविक विजय है। हमें उस परमात्मा को जानना है, उस ईश्वर से भेंट करनी है। यही एक ऐसी विजय है जिसके पीछे हार नहीं है। यही मुक्ति है जिसके पीछे जन्म मृत्यु का बंधन नहीं है। सिर्फ यही एक विजय है जिसके पीछे किसी भी प्रकार की हार नहीं है। यही मुक्ति है, और इसके पीछे जन्म और मृत्यु का जो है बंधन नहीं बनता। इस प्रकार अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब जैसा जिसके संयम का उत्थान है, वैसे वैसे उसे दृष्टि आती जाएगी। अब इसी बात को हमें समझना है कि जो अज्ञान से आच्छादित प्रत्येक मन है, वो संयम के द्वारा जानता है कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के युद्ध में क्या हुआ। अब संयम का जो उत्थान है, जैसे जैसे उसकी दृष्टि आती जाएगी, वैसे वैसी जो है हम वो बात समझ पाएंगे। तो ये जो है बात समझने की है, जानने की है कि कैसे जो है हम इसे जानते हैं। क्योंकि जो कहने का मतलब यही है कि जिस हम होली लैंड की बात करते हैं, अर्थात धर्म क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पे जो फाइट के लिए ईगर है, जो लड़ाई के लिए पांडु के पुत्र और धृतराष्ट्र के पुत्र जो है आपस में लड़ना चाहते हैं, तो उस धर्म क्षेत्र को जानना अपने अवस्था में अपने आप से, वो असली बात है। और सजातीय और जो विजातीय प्रवृत्तियां हैं, इसी को हम डिफरेंशिएट करेंगे, और उसमें हम जो सजातीय प्रवृत्तियां हैं उसे चुनेंगे। तब जो है हम अपने जीवन को उद्धार करेंगे, तभी जो है हम सही रास्ते पे जा पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझे होंगे, और इस बात को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे, उतारेंगे, और इसको जब एक्शन में लाएंगे, तभी जो है इसका आपको फल आपके व्यवहार में, आपके निर्णयों में, आपके स्वभाव में परिवर्तित होगा। इसी आशा के साथ अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।